क्लास 12th जो है उसका बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, उसी का जो है केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण 30 ठो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि परीक्षा में जो है आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 100% इस प्रश्न को आपको रट जाना है, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार के पेपर में 100% है कि ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो अब तक यदि आपने हमारा चैनल देसी मैथ अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे विषयों का जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग अब से भी पढ़िएगा इस चैनल से, तो आपको 100% है कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाइएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, ठीक है। क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से किसमें अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वाष्प दाब में जो है अणुसंख्य गुण धर्म नहीं होता है। अणुसंख्य गुणधर्म किसमें नहीं होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वाष्प दाब आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से कह रहा है कि एक घोल जिसमें 6G यहाँ पे यूरिया में 90G जल में उपस्थित है, ठीक है, उसका वाष्प दाब 2 अवनमन निम्नलिखित में से किस के बराबर जो है यहाँ पे होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन 0.01, 0.02, 0.04, 0.60 और 0.03, इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे जब 6 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम जल उपस्थित रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका 0.02, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तीसरा, कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होता है, जो कुहासा कोलाइडी होता है वो जो है किस किस से बना होता है। यहाँ पे द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं, या गैसीय कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, या ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, या ठोस कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका जो है रिप्लाई आएगा, 100% उसका जो है जवाब इधर से दिया जाएगा, ठीक है। तो कुहासा वाला जो है आप लोग याद रखिएगा कभी भी कि वो जो है द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जरूर किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। आदर्श घोल का निर्माण कौन नहीं करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पहला C6H6 और CCl4। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है C6H5, C6H5CH3। उसके बाद से अगला तीसरा कह रहा है C6H5Br और C2H5L, ठीक है। अगला कह रहा है CH3 के होल ट्वाइस CO और CCl4। तो इसमें से जो है कौन सा होने वाला है, ये आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो अब से जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि ऑप्शन नंबर डी C6CH3 का होल ट्वाइस CO और CCl4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, पर अणु के विलय के अणु जटिल आयन और सरल आयन, मतलब कह रहे हैं कि अर्धपारगम जो झिल्ली है आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें से कौन जो है पार हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्धपारगम झिल्ली से आप लोगों को याद रखना है कि विलायक जो होता है, विलायक के अणु ये आसानी से जो है आपके अर्धपारगम झिल्ली से इस पार से उस पार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में
34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोललता सांद्रण मोलल सांद्रण जो है आपको बताना है कि इस घोल का जो है मोलल सांद्रण क्या है। ऑप्शन में आपको दिया गया 0.1, 0.5, 5.5 और यहाँ पे 55.0। ठीक है, तो देखिए मोलल सांद्रता निकालने का सूत्र भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इसका जब आप लोग निकालिएगा तो मोलल सांद्रता हो जाएगा 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 7वां, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन जो है इसमें अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है K2SO4, दूसरा कह रहा है NaCl, और अगला कह रहा है यूरिया, और अगला कह रहा है चौथा ग्लूकोज। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से किसका पूछ रहा है कि हिमांक का अवनमन अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है K2SO4, ये जो है हिमांक का अवनमन में सबसे अधिक मान होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मूल प्रभाज जो है क्या होगा। ठीक है, इसमें जो है मूल प्रभाज आपको याद रखना है कि 0.2% होगा। 0.2 जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 9वां। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है, हम लोग मोललता बराबर जो है किस में व्यक्त करते हैं, उसका एसआई मात्रक अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। जैसा कि पहला उत्तर दिया गया है ग्राम बटा लीटर, इसको पढ़ सकते हैं ग्राम प्रति लीटर, मूल प्रति लीटर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा कह रहा है मूल प्रति किलोग्राम, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मूललता को जो है हम लोग व्यक्त करते हैं मूल प्रति किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है मूल प्रति किलो जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 10वां। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो है आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, सेकेंड के पावर -1 भी बोल सकते हैं, सेकेंड इन्वर्स भी बोल सकते हैं, इसको दोनों तरीक़े से पढ़ा जा सकता है, हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, एस इन्वर्स यानी सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि NaCl का 0.1 m जलीय विलयन का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 2 गुने के बराबर। ठीक है, प्रासरण दाब का क्या होता है 2 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक है। ठीक है, अस्थाई है। ठीक है, जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थाई कौन सा आयन होता है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं Mn+2, Cr+3, Ti+3 और V+3। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, अगर इसका उत्तर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम आपका 100% राइट उत्तर होगा 12 का। अगला प्रश्न कह रहा है 13, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। ठीक है, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लिथियम, पोटेशियम, CS Na यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेकेंडियम,
यहाँ पे सोडियम। ठीक है, तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि बिलियन में एक जलीय धातु का सबसे अधिक अवकारक यहाँ पे शक्ति किसका होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका लिथियम में। Li आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 14। कह रहा है कि सांद्रण इकाई को तापक्रम से स्वतंत्र है। सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता या सामान्यता या मोललता या द्रव्यमान आयन प्रतिशत। ये क्या हम बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, चारों में से एक जो है आपका सही है। सही वाले विकल्प को आपको बताना है। ठीक है, तो यदि इसका उत्तर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है आपको याद रखना है मोललता। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस पर 0.84 ग्राम प्रति सीसी एवं 98% शुद्धता वाले K2SO4 घोल की मोलरता जो है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसका मोलरता जब हम निकालेंगे तो 18.4 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है 16, अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन और बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका सर्वोत्तम विधि जो है आपको याद रखना है कि ये हम लोग याद रखते हैं किया तो प्रासरण दाब। प्रासरण दाब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 70% सांद्रण HNO3 का 250 मिलीलीटर 2.0 मोल बिलियन बनाने के लिए कितने सांद्र जो है NHO3 की आवश्यकता होगी। इसमें जो है NHO3 की जो है आवश्यकता कितना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो याद रखिएगा 45.0 ग्राम जो है NHO3 की जो है हमको आवश्यकता पड़ेगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मीटर घोल का प्रसरण दाब सनी अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका CaCl2 का जो है प्रासरणी दाब सनी अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जल के लिए Kf का मान माइनस में यहाँ पे दिया गया है। यदि 5 ग्राम Na2SO4 को यहाँ पे 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका जो है हिमांक कौन से परिवर्तित हो जाता है, तो Na2SO4 के लिए 1.5 का मान जो है 1.5 गुणांक का जो है मान यहाँ पे आपको बताना है यानी इसमें। ठीक है, तो 1.5 का मान जो है यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 2.63। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20वां कह रहा है Kl के 1.0 मीटर जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि इससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। ठीक है, वाष्प दाब में उन्नयन हो सके। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि वाष्प दाब में उन्नयन के लिए हमें जल मिलाया जाए तो जो है उन्नयन में जो है वाष्प दाब का वृद्धि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 68.5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाए। घोलने से बिलियन का हिमांक जो है यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिलियन का जो है हिमांक जो है
आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए -0.372 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। 16.02 गुणे 10 के पावर 20 अणु यूरिया यदि 100 मिली लीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रता जो है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो इस विलयन की जो है सांद्रता जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 0.01 मोल। ठीक है, इसकी सांद्रता जब हम ज्ञात करेंगे तो 0.01 मोल जो है इसकी सांद्रता हम लोग के प्राप्त होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होता है कहलाता है। ठीक है, विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाकृति, समवायी और अति प्रासरारी और समप्रासरारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रासरण दाब जब समान होता है समान ताप पे, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखें समप्रासरारी। ठीक है, समप्रासरारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्रासरण दाब हम लोग इस क्रम में होंगे। किस क्रम में इसको हम लोग लेंगे, किसको किसको, BaCl2 NaCl और ग्लूकोज जो होता है उसका जो है मोलर सांद्रता का प्रासरण दाब किस क्रम में हम लोग लिखेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबसे अधिक होगा इसमें BaCl2, फिर उससे जो है कम होगा NaCl और सबसे कम होगा ग्लूकोज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, 25वें प्रश्न पर आ चुके हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ही विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपको बताना है कि किसमें जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, कुछ देर पहले भी इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको इसमें जो है याद रखना है कि पृष्ठीय तनाव में जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन जिसके समप्रासरयी होगा, यूरिया जो है उसका 0.6% जलीय विलयन के समप्रासरयी जो है क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो है हो जाएगा 0.1 मोल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्च क्वथनांक का विलयन जो है इसमें आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में जो है जलीय विलयनों में उच्च क्वथनांक का जो है विलयन आपको बताना है 27 नंबर में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 0.001 मोल MgCl2। MgCl2 जो है आपको इसमें जो है क्या उच्च क्वथनांक का जो है विलयन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न 28 क्या करें, मीडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड होना चाहिए यहाँ पे 0.2 m मूल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्नलिखित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वथनांक का मान जो है इसमें कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 100.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 29 टेट्राहेड्रा आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात जो है क्या होता है। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो है अनुपात आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 0.225 से 0.414 जो है इसकी त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है कि विलयन में विलय की मूललता किस यूनिट में व्यक्त होती है। ठीक है, विलयन में विलय की मूललता किस यूनिट में व्यक्त होती है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोल किलोग्राम इन के पावर 1 बिलियन। ठीक है, मोल किलोग्राम बिलियन जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपके टोटल प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पे 30 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके आगे जो है हम लोग 31 से लेकर 60 तक कल जो है 6 बजे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेली ये क्लास 6 PM पर चलता है। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 6 बजे तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए डेली शाम को। ठीक है, तो अब तक आपने देसी मैथ अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।